हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको उन महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताएंगे जो इस केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं। इन तत्वों को आप सीख करके, याद करके आसानी से केमिस्ट्री को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये वे तत्व हैं जिनका प्रयोग रसायन विज्ञान में ज़्यादातर किया जाता है। तो आज की इसी वीडियो में हम आपको उन तत्वों के बारे में पूरे बेसिक चीज़ से बताएंगे, कौन कौन से तत्व हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हम लास्ट में आपको कुछ ऐसी ट्रिक देंगे जिससे आप इन तत्वों को आसानी से याद रख सकते हैं और इनके बारे में आप पूरी तरह से कोई भी पूछता है तो उसको बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पुनः मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस तत्वों के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे जो पृथ्वी पर अब तक ज्ञात 100 तत्वों की संख्या जो है 118 है। अब तक की ज्ञात इस पृथ्वी पर लगभग वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात की गई जो तत्वों की संख्या है 118 है, जिसमें से 92 नेचुरल हैं और आपके 26 क्या है, मानव निर्मित है, जो जिसे मानव ने बनाया है। तत्व क्या होता है? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसको भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकते हैं। तत्व की बात करते हैं, तत्व में दो चीज़ होता है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, एक तत्व का परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर हम आपको तत्व का संख्यात्मक रूप भी, संकेतात्मक रूप भी और उनके परमाणु क्रमांक भी और एटॉमिक मास भी बताने वाले हैं। तो आइए इस बात करते हैं पहले एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक मास की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को एटॉमिक मास कहते हैं। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सम को मतलब योग को एटॉमिक मास कहते हैं। और बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही प्रोटॉन तत्व, वही जो प्रोटॉन होंगे उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाते हैं। अब देखिए तत्वों के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत बेसिकली चीज़ में जाएंगे तो तत्वों के बारे में अरेंजमेंट को लेकर के कई वैज्ञानिकों ने बहुत सारा मतभेद दिया है। तो जिसमें से मुख्य जो है आपका पीरियोडिक टेबल है। क्या है? पीरियोडिक टेबल। जैसे विद्यार्थी क्या होता है, किसी क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं तो स्टूडेंट बैठे हैं तो उनका एक क्रम होता है। क्या होता है? क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है? जैसे रोल नंबर हो गया, रोल नंबर जैसे किसी विद्यार्थी का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। एक रजिस्टर तैयार होता है, उन रजिस्टर में उनका देखेंगे परमाणु क्रमांक, मतलब उनका स्थान क्या है, पहला रोल नंबर है, दूसरा रोल नंबर है, तीसरा रोल नंबर है। तो वैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने जो है मेंडलीव की आधुनिक आवर्तसारणी में, दीर्घाकार आवर्तसारणी में टोटल 118 तत्वों को सजो कर रखा है, जिसमें तत्वों किस प्रकार, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। जो तत्व पहले स्थान पर रखा गया है उसका एटॉमिक नंबर बोल दिया गया 1। जिसका स्थान नंबर 1 है उसको क्या बोल दिया? एटॉमिक नंबर 1। जिसका स्थान दूसरे पर है उसका एटॉमिक नंबर 2 बोल दिया गया। जिसका स्थान तीसरे पर है उसका एटॉमिक नंबर 3 बोल दिया गया। जिसका स्थान चौथे पर है उसका एटॉमिक नंबर 4 बोल दिया गया। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं जो मूल जो आधुनिक आवर्तसारणी है, दीर्घाकार आवर्तसारणी है, उसमें टोटल जो है 118 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। उन 18 तत्वों के पोजीशन के आधार पर उनका परमाणु क्रमांक को रखा गया है, उनकी स्थिति के आधार पर रखा गया है। तो आज हम उन 118 तत्वों में से कुछ ऐसे तत्वों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि ये तत्व हर एक चैप्टर में, रसायन विज्ञान के हर एक चैप्टर में लगभग आ ही जाते हैं, या किसी भी यौगिक के निर्माण में इन तत्वों का यूज हो ही जाता है। तो आपको इन तत्वों के बारे में पूरी बढ़िया से समझना होगा। अगर ये तत्व अगर आप जान जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अधिकांश बच्चे इन तत्वों को ध्यान नहीं देते हैं। बाद में बार क्लास में चलता है तो टीचरों से, अध्यापकों से पूछते रहते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, इसका संकेत क्या है। तो मैं इसलिए इस वीडियो को, मेरा मेन उद्देश्य है ताकि आप लोग उन एटॉमिक नंबर को जानते रहें, परमाणु क्रमांक को जानते रहें, ताकि क्लास में आप अपने कोई भी अगर टीचर बताता है इसका मतलब क्या है तुरंत बता सकें। और इसके बाद आपके आगामी परीक्षा में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है साइंस के दृष्टि से। अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अर्थात तत्वों के बारे में अगर चैप्टर की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने वाला है। इसलिए आप लोग पूरी तरीका से इसको, पूरी वीडियो को देखिएगा और इसको जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला स्थान है, देखिए कोई भी तत्व होता है उसके ऊपर, देखिए मान लीजिए ये कोई तत्व है, मान लीजिए क्या है, ये कोई तत्व है। तत्व किसे कहते हैं?
आपको बता दिया गया तत्व क्या है। तत्व वे पदार्थ हैं जिसको भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व जो होता है एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक तत्व एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब समान प्रकार के परमाणु क्या होते हैं बाबू, आपको बता दे आपके जानकारी के लिए। कोई भी तत्व का जो मूल कण होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे तो ढेर सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसान, पाई मेसान, है ना, पॉजिट्रॉन, तो ये सब ढेर सारे कण होते हैं। लेकिन हमको जो है इलेक्ट्रॉन जो तत्व का जो परमाणु के निर्माण के लिए जो बेसिक कण होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं ये क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई तत्व है, देखिए तत्व यहाँ पर लिखा गया है, तत्व के ऊपर यहाँ कोने पर जो लिखा रहता है वो भार होता है। क्या होता है? भार। यहाँ जो होता है क्रमांक होता है। क्या होता है बाबू? क्रमांक होता है। क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक, भार मतलब परमाणु भार होता है। अब जैसे लॉजिक समझो, जैसे कोई भी व्यक्ति है, सर पे क्या बोझ मतलब क्या ढोता है? कपार पे। कूली लोग हैं, कूली लोग क्या बोझ ढोते हैं? बोझा ढोते हैं ना। मजदूर है, गांव में अगर कोई मिट्टी फेंक रहा है तो सर पे क्या रहता है? बोझा रहता है ना, कपार पे बोझा रहता है। तो जो बोझा रहता है कहाँ रहता है? कपार पे होता है। इसलिए यहाँ पर जो तत्व के ऊपर जो कोनवा में कपड़ा के ऊपर मतलब लगता है जैसे कपार पे बैठाया है, ये क्या होता है? भार होता है। और उसके नीचे पैर, पैर के पास क्रमांक मतलब नीचे खड़ा रहेगा। अगर किसी किसी नंबर लिखना होगा तो नीचे स्टार्ट मतलब रखा जाएगा 1 2 3 करके। तो जो नीचे रहता पैर पकड़ के समझ लो, पैर के नीचे पैर छूता मतलब उसका स्थान होता है, मतलब परमाणु क्रमांक। क्रमांक नीचे होता है, भार ऊपर। भार मतलब कोई किसी बच्चे को डाउट होता है कौन भार कौन क्रमांक, याद रखना बोझा कहाँ रखते हो? कपार पे रखते हो ना, तो वैसे परमाणु भार कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा और परमाणु क्रमांक नीचे होगा। तो चलिए बात करते हैं उन तत्वों की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन और परमाणु भार 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और परमाणु भार क्या है? 1 है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 और परमाणु भार 1 का मतलब क्या है। बाबू देखो, परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है उसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु क्रमांक का क्या अर्थ होता है? उसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, ये सूचना जो मिलती है हमको परमाणु क्रमांक से मिलती है। और परमाणु भार का मतलब होता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक की हमने लिखा है, तो परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कब? जब ये उदासीन अवस्था में रहेंगे तब। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब? परमाणु क्रमांक में। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? परमाणु भार होता है। तो इस प्रकार से आपको जानना और समझना पड़ेगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का मतलब क्या होता है। क्योंकि अधिकांश बच्चों को अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से हमको मतलब क्या अर्थ होता है, तो एटॉमिक नंबर की हमको यही जानकारी मिलती है उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। और एटॉमिक मास से हमको क्या जानकारी मिलती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 1H1, H को कहते हैं हाइड्रोजन। H को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1। दुनिया का मात्र एक ऐसा इकलौता तत्व है, 118 में से मात्र एक ऐसा इकलौता तत्व है जिसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जिसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है। आप इस टॉपिक को याद रखिएगा, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। तो अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन के, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि किस तत्व के पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो 1H1 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब प्रोटियम। प्रोटियम का में एक केवल एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। हालांकि हाइड्रोजन के 3 होते हैं समस्थानिक, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। तो आपको ज़्यादा वहाँ पर हम नहीं बता सकते, बताएंगे अगली वीडियो में भी आपको इस सब के बारे में डाउट पूरा क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ तत्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पहले नंबर पे कौन होता है? 1H1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आप केमिस्ट्री में देखेंगे इसका कई बार यूज होता है। तो H का मतलब हो गया क्या? हाइड्रोजन। अब इसके बाद आते हैं हीलियम। हीलियम 2He, देखिए He2 इसका 4 है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 2 मतलब होता है क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक, यहाँ पर परमाणु भार 4 होता है। हीलियम के बाद देखो कैसे याद रखेंगे।
हीलियम, हीलियम शब्द आता है। ये देखिए सबसे हल्की गैस है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम है। हीलियम, हीलियम को हम एक परमाणु गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक परमाणु गैस कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कर दिया जाए तो एक परमाणु गैस मतलब कौन है, तो हीलियम आपकी कैसी है? एक परमाणु गैस है। इसका भार होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 3, 3 का दुगुना करिए, 3 दुगुना 6, 1 7, लगभग दुगुना करने पर, क्या करने पर? दुगुना करने पर 3 का दुगुना 6, 6 में एक जोड़िए 7, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास 7, परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार क्या हो गया? 7। इसके बाद बेरिलियम, क्या होगा बाबू नाम? बेरिलियम। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9, 4 का दुगुना करिए 8, 8 में एक जोड़िए 9, तो यहां पर क्या हो रहा है? 4 का दुगुना 8, 8 एक 9, तो याद करने का एक ट्रिक समझ लो। एक का देखो हाइड्रोजन का एक ही होता है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका 2 दूना 4, इसलिए। अब लिथियम के देखिए 3 दूना 6, 1 7, तो परमाणु क्रमांक कितना? 3 और परमाणु भार कितना? 7। और बेरिलियम, बेरिलियम का जो परमाणु भार है कितना है? परमाणु भार 9 और परमाणु क्रमांक कितना है? 4, तो 4 का दुगुना 8, 1 9। और यहाँ पर बोरान, बोरान कितना है? परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु भार 5 दूना 10, 1 11, 5 दूना 10, 1 11। लगभग देखो कार्बन जो है, कार्बन का 6 है। अब बताओ 6 दूना 12, तो ये दुगुना के बराबर या दुगुना से 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा ऐसे मिलता है। कहीं कहीं पर 3 ज़्यादा, कहीं कहीं पर 4 ज़्यादा, कहीं कहीं पर 5 ज़्यादा मिल जाता है एटॉमिक मास जो होता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7। मतलब ये दीर्घाकार आवर्त सारणी जब आप खोलेंगे, जो बड़ी सी पीरियोडिक टेबल दी जाती है उसको खोलेंगे, इसमें आपको कौन सा नंबर मिलेगा? स्थान है 7वें नंबर पे नाइट्रोजन मिलेगा, और वहां पर जाकर चेक करेंगे तो वहां पर 7वें स्थान पे नाइट्रोजन आपको श्योर मिलेगा। और इसका भार कितना मिलेगा? 14, 7 दूना 14। आते हैं ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये तीनों। देखिए ज़्यादातर यूज होता है हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन। मैं जहां पर नीले मार्कर से टिक करता हूं, ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कंपाउंड, जिसको आपको बार बार यूज में मिलता नजर आएगा। इसको कैल्शियम, क्योंकि इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा। आयरन हुआ, कापर हुआ, जिंक हुआ, और देखिए मरकरी ये हुआ, सोना हुआ, लेड हुआ, सिल्वर हुआ। तो आपको यहाँ पर मैंने ट्रिक लगा दिया है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सब तत्व। इन सब तत्वों का नाम मैं पढ़ता हूँ, आप आसानी से नोट कर लीजिएगा या फिर तुरंत याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने बता दिया नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ से क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 8 गुना करेंगे कितना आएगा? 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 9 और इसका एटॉमिक मास 9 दूना 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19। देखो बाबू लगभग दुगना आ रहा है, लगभग दुगना से या ज़्यादा, एक ज़्यादा आ रहा है ना, या तो 2 ज़्यादा आएगा। देखिए नियान 10 है, नियान यानी से नियान, यानी से नियान, यहाँ पर नियान 10 दूना 20। परमाणु क्रमांक बाबू इतना तो आप लोग लोल तो हो नहीं, बकलोल तो हो नहीं कि नहीं समझ पाओगे। हम बता दिए जो बोझा मतलब भार कपार पे होता है और पैर मतलब नीचे क्रमांक होता है, स्थान होता है। तो स्थान में देखो सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम हर जगह लगभग आ जाता है एटॉमिक मास में, मतलब एटॉमिक तत्व के बारे में। यानी से सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। और यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, और एटॉमिक मास कितना होता है? 24। जो बच्चे हिंदी मीडियम को होते वो भी ध्यान दो, 12 मतलब यहाँ पर ये मैग्नीशियम 12 और इसका एटॉमिक नंबर मतलब होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24। एल्युमिनियम देखो 12 दूना 24। देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है 13, एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, 13 का दुगना करो, 13 दूनी 26, 1 27, 13 दूनी 26, 1 27 की बात करते हैं। सिलिकॉन 14 दूना 28, सिलिकॉन 14 दूना 28। फास्फोरस 15 दूनी 30, 1 31, और सल्फर 16 दूनी 32, 1 31। पी से फास्फोरस, पी से फास्फोरस 15 दूनी 30, 1 31। सल्फर यस होता है, इसको 16 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास 32 है। क्लोरीन 17
17 दूनी 34 से 35 मतलब 1.5 ज़्यादा हो गया यहाँ पर। आर्गन देखो यहाँ क्लोरीन में 35.5 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्गन 40, आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है 40 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। 8 का दुगुना करेंगे 8 दूना 40, 18 दूनी यहाँ पर 18 है, 18 का दुगुना करेंगे 18 दूनी 36, 36 4 40, 36 4 40। और देखो पोटेशियम, पोटेशियम को के से दर्शाते हैं, पोटेशियम को के से दर्शाते हैं 19, 19 दूना 38, 38 एक 39 हो गया। यहाँ पर कैल्शियम 20 दूना 40, कैल्शियम 20 दूना 40। यहाँ पर 3 तत्व को ध्यान में रखिएगा, कैसे इसको समझेंगे। देखो स्कैंडियम, यस्सी मतलब स्कैंडियम, क्या होगा स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21 और एटॉमिक मास 21 दूना कितना होता है 42, 42 में 3 जोड़ना होगा, 42 में 3 जोड़ेंगे 45, 21 दूना 42, 42 में 3 जोड़िए 45, तो स्कैंडियम का एटॉमिक मास निकल जाएगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम में होता है एटॉमिक नंबर 22, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, और 22 का दुगना करिए 44, और इसमें देखो इसमें 3 जोड़े इसमें 4 जोड़ो, 22 दूना 44, 44 4 48, 22 दूना 44 अर्थात 22 टू जा 44, 44 में 4 जोड़िए 48। अब यहाँ पर जैसे तुम 4 जोड़े ऐसे यहाँ पर 5 जोड़ दो, 23 दूना 46, 46 5 51। देखो याद रखिएगा स्कैंडियम में 3, टाइटेनियम में 4 और वैनेडियम में 5, वैनेडियम में 5 जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 24, 24 दूना 48, अब फिर इसमें फिर 4 जोड़ेंगे, 24 दूना 48, 48 से 4 52 होता है, क्रोमियम का 52। देखिए इसको कहते हैं क्रोमियम, इसको कहते हैं मैग्नीज, क्या कहते हैं मैग्नीज, मैग्नीज का 25, 25 दूना 50, 50 5 55, 50 5 55 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयरन, आयरन का 26, 26 दूना 56 दूना 52, 52 4 56। देखिए यहाँ पर 5 जुड़ा, यहाँ पर 4 जुड़ा, यहाँ भी 4 जुड़ा, यहाँ पे 5 जुड़ा, यहाँ से देखो 3 जुड़ा, मतलब 20 से ऊपर जाएंगे लगभग 3 4 जुड़ रहे। कहाँ जुड़ रहे हैं 3 4 जुड़ रहे। और इसके पहले 1 जुड़ रहा था, 2 जुड़ा, केवल आर्गन में 18 दूनी 36 करने पर 40 हुआ 4 जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखो आयरन में 52 इसको जोड़ने पर 26 दूना आपका क्या हो गया 26 दूना 52, 52 4 56। कोबाल्ट, CO से क्या कहते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है 27, 27 दूना 54। अब देखो फिर 5 जोड़ना पड़ा, देखो 24 दूना 48, 48 4 52। मैग्नीज का होता है 25 दूना 50 5 55, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा गया 26 दूना 52, 26 दूना 52 4 56। यहाँ देखो 27 दूना 54, 54 5 59। यहाँ देखो 28, 28 दूना 56, 56 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 56 में जोड़ेंगे 59 मतलब 59। यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ा। कापर देखिए, कापर 29 इसका एटॉमिक मास 64, कापर 29 इसका एटॉमिक मास 64। जिंक 30, 30 दूना 60 5 65। यहाँ पर देखो 30 तक के आपको पूरा कंप्लीटली 30 तक के तत्वों का नाम याद ही रखना है, इसके अलावा एक भी इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद ही करना है 100%। उसके बाद यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे आपका मरकरी, क्या गई मरकरी, मरकरी का एटॉमिक नंबर जो होता है 80 और इसका एटॉमिक मास 201, 80 एटॉमिक मास 201, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है। और बात करते हैं सिल्वर, चांदी ना, औरतों को ज़्यादा चांदी पसंद होती है, चांदी सोना, तो सोना देखिए यहाँ पर 79 है, सोना कितना है 79 है, और एटॉमिक मास 197, और चांदी का होता है 47 दूना 47 और इसका एटॉमिक मास 108। लेड का 82 207। ब्रोमीन, ब्रोमीन 35 दूना 70 70 10 80। इस प्रकार से आप इन तत्वों को याद रखिएगा। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का मतलब क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इस प्रकार से आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे और इन तत्वों को याद किए होंगे। चलिए फिर हम आपसे पूछते हैं इसका नाम क्या बताते हो। चलो जो लोग देख रहे हैं बताओ Cl को क्या कहते हैं, जवाब दो जल्दी से। क्लोरीन, Cl को क्या कहते हैं क्लोरीन। Ar को क्या कहते हैं आर्गन, क्या कहते हैं आर्गन कहते हैं। K को क्या कहते हैं पोटेशियम, K को क्या कहते हैं पोटेशियम। क्रोमीन, Cr को क्या कहते हैं क्रोमियम, Cr को क्या कहते हैं क्रोमियम। Ba, जल्दी सोच के बताओ Ba, बेरिलियम, क्या कहते हैं बेरिलियम। He क्या कहते हैं हीलियम, He को क्या कहते हैं हीलियम। C से कार्बन, C से
कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, और Na सोडियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Mg क्या होगा? मैग्नीशियम। यहाँ पर कॉपर, सॉरी K क्या है? कुछ बच्चे लग रहा होगा क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। पोटेशियम। K क्या है? पोटेशियम। P क्या है? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं फास्फोरस होगा। सर जी गलत है, P क्या है? सही है, सॉरी फास्फोरस ही है। P क्या है? फास्फोरस है। यस सल्फर। यस क्या है? सल्फर। V क्या है? बोलो जल्दी, कमेंट में जवाब दो। वैनेडियम। और ये बताओ Zn, व्हाट इज द Zn? जिंक। मरकरी Hg। अच्छा मैं अब उल्टा करता हूँ, नाम पूछ रहा हूँ मैं, नाम बोल रहा हूँ, संकेत चिन्ह बताओ। इसमें से बताओ सिलिकॉन कौन सा है? यस आई। क्या है? यस आई। ये बताओ आपका यह मैग्नीज कौन सा है? Mn। मैग्नीज क्या है? Mn है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।